नमस्कार मित्रों, जय बजरंगबली। तुला राशि के सभी प्रिय जातकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि वालों, आज का यह संदेश आपके लिए साधारण संदेश नहीं है, क्योंकि समय की करवट अब धीरे धीरे आपके जीवन की उन परिस्थितियों को बदलने की ओर बढ़ रही है जिनसे आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां मेहनत तो बहुत हो रही थी, लेकिन उसका परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा था, अगर पैसा आता था लेकिन किसी न किसी कारण से रुकने के बजाय तुरंत खर्च हो जाता था, अगर करियर में बार बार ऐसे मौके आपके हाथ से निकल जाते थे जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती थी, या फिर परिवार के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव और मनमुटाव बढ़ रहा था, तो अब आपको इन परिस्थितियों को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तुला राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय से बंद पड़ा कोई दरवाजा अब धीरे धीरे खुलने वाला है। जिस काम को लेकर आपने कई बार उम्मीद छोड़ी थी, उसी काम से अचानक कोई अच्छी खबर आपके सामने आ सकती है। जिस व्यक्ति से आपको किसी सहायता की उम्मीद थी और काफी समय से उसकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, उसकी ओर से भी कोई संदेश या बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने निर्णयों से होने वाली है। तुला राशि का संबंध संतुलन, न्याय और समझदारी से माना जाता है। यही कारण है कि आपके जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो आप बहुत कुछ अपने भीतर ही सहन कर लेते हैं। आप सामने वाले को दुख नहीं देना चाहते, इसलिए कई बार अपनी परेशानियों को भी छिपा लेते हैं। परिवार की चिंता हो, पैसों की चिंता हो, नौकरी या व्यापार का दबाव हो, या भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, आप हर चीज को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार यही कोशिश आपको अंदर से थका देती है। शायद पिछले कुछ समय से आप कुछ भी यही महसूस कर रहे थे कि आखिर कब तक सब कुछ अकेले संभालते रहेंगे। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि जिस समय को आपने कठिन समझकर गुजारा है, वही समय आने वाले दिनों में आपके लिए एक बड़ी सीख बनकर सामने आ सकता है। कुछ ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने आ सकती है जिन्हें आप तक अपना समझते आए हैं। शुरुआत में यह बात आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि कुछ लोगों का दूर होना भी आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव की तैयारी थी। तुला राशि वालों, कभी कभी भगवान हमारे जीवन से उन चीजों को हटाते हैं जिन्हें हम अपने लिए जरूरी समझते हैं, ताकि उनके स्थान पर उससे कहीं बेहतर चीज के लिए जगह बन सके। इसलिए अगर हाल के दिनों में आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई पुराना रिश्ता कमजोर हुआ, कोई योजना अचानक रुक गई, किसी काम में देरी हुई, या किसी व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया, तो उसे केवल दुर्भाग्य मानकर निराश मत होइए। संभव है कि परिस्थितियां आपको उस रास्ते से हटाकर किसी ऐसे रास्ते की ओर ले जा रही हो जहां आपके लिए सफलता की संभावना अधिक हो। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की, क्योंकि तुला राशि वालों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि आखिर आर्थिक परेशानियां कब कम होंगी। तो संकेत यह बताते हैं कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर धीरे धीरे सुधार की स्थिति बन सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है, पुराने लेन देन से जुड़ी कोई बात आपके पक्ष में आ सकती है, या फिर आय का कोई ऐसा माध्यम सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले गंभीरता से विचार नहीं किया था। लेकिन यहां आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी, पैसा आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को रोक कर रखना, क्योंकि कई बार समस्या कमाई की नहीं बल्कि धन के सही प्रबंधन की होती है। तुला राशि वालों, आने वाले समय में अगर आपके हाथ में अचानक पैसा आता है तो केवल उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचना होगा। किसी के कहने पर बड़ा निवेश करना बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाना, या केवल भावनाओं में आकर किसी को उधार देना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। और अब बात करते हैं करियर की। तुला राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में कोई नई सूचना या अवसर सामने आ सकता है। संभव है कि जिस जगह से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से दोबारा संपर्क हो जाए। इंटरव्यू, आवेदन, परीक्षा
या किसी पुराने प्रयास से जुड़ी खबर भी आपको मिल सकती है। वहीं जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान और पद दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए भी समय कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से नया काम मिल सकता है या ऐसी बातचीत शुरू हो सकती है जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ का रास्ता बन सके। लेकिन व्यापार में एक बात याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। तुला राशि वालों, आने वाला समय आपको एक और महत्वपूर्ण संकेत देने वाला है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति फिर से सामने आ सकता है जिससे आपका संपर्क काफी समय से कम या बंद था। यह व्यक्ति परिवार से जुड़ा हो सकता है, पुराना मित्र हो सकता है या आपके काम से संबंधित कोई परिचित भी हो सकता है। उसकी वापसी का कारण केवल बातचीत नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जुड़ी कोई सूचना आपके लिए आगे का रास्ता भी खोल सकती है। लेकिन यहां भी आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। पुराने संबंधों में लौटना गलत नहीं है, मगर पुरानी गलतियों को दोहराना भी सही नहीं है। जिसने पहले आपका विश्वास तोड़ा है उसे दोबारा अपने जीवन में जगह देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वास्तव में उसके व्यवहार में बदलाव आया है या नहीं। और मित्रों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। आने वाले समय में तुला राशि वालों को एक ऐसा अवसर मिल सकता है जिसे पहली नजर में आप सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दें। हो सकता है वह अवसर बहुत बड़ा दिखाई ना दे, लेकिन उसके पीछे भविष्य में मिलने वाला लाभ छिपा हो। इसलिए हर नए प्रस्ताव को तुरंत ठुकराने के बजाय उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें और फिर फैसला लें, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने वाला अवसर बहुत बड़े शोर के साथ नहीं आता। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से हमारे सामने आता है और हमें पहचानना होता है कि यह सिर्फ एक संयोग है या किसी नए अध्याय की शुरुआत। तुला राशि वालों, अब आपको अपने जीवन में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी सोच, आपका समय और आपके आसपास के लोग। आपकी सोच सकारात्मक होगी तो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता दिखाई देगा। आपका समय सही दिशा में लगेगा तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे सकती है। और आपके आसपास सही लोग होंगे तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में हर किसी के सामने अपनी योजनाओं का खुलासा मत कीजिए। जो काम अभी शुरू नहीं हुआ है उसकी पूरी जानकारी हर व्यक्ति को देना जरूरी नहीं है। कुछ सपनों को पूरा होने तक अपने तक रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो यह जरूरी नहीं है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आ सकता है जहां आपको 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़े। एक रास्ता आसान दिखाई देगा लेकिन उसका परिणाम सीमित हो सकता है, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा लेकिन आगे चलकर वही आपको बड़ी उपलब्धि तक ले जा सकता है। ऐसे समय में केवल तुरंत मिलने वाले लाभ को देखकर निर्णय मत लेना। भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करना आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। और हाँ, आने वाले दिनों में अगर आपको बार बार किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का विचार आए तो उसे केवल संयोग मत समझिए। समय के समय आपको संकेत दे रहा हो कि जिस काम को आपने अधूरा छोड़ दिया था उसे दोबारा उठाने का समय आ चुका है। कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई रुका हुआ आवेदन, कोई पुरानी योजना या कोई ऐसा प्रयास जिसे आपने असफलता के बाद छोड़ दिया था, उस पर दोबारा विचार करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपको कई अवसर देगा, लेकिन उनमें से सही अवसर को चुनना आपकी जिम्मेदारी होगी। और मित्रों, अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि आने वाले समय में तुला राशि वालों के जीवन में एक ऐसी खबर आने के संकेत हैं जो आपके मन का बोझ काफी हद तक कम कर सकती है। यह खबर धन, करियर, परिवार या किसी पुराने रुके हुए काम से संबंधित हो सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस खबर के आने से पहले आपको कौन सा संकेत दिखाई दे सकता है और कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुला राशि वालों, अब उस संकेत की बात करते हैं जिसे आपको आने वाले समय में
बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संकेत आपके जीवन में किसी एक घटना के रूप में सामने आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके मन पर काफी गहरा पड़ सकता है। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का फोन आना, किसी रुके हुए काम से जुड़ा संदेश मिलना, किसी ऐसे स्थान से अवसर की सूचना मिलना जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर लंबे समय से अटकी हुई बातचीत का दोबारा शुरू हो जाना, इनमें से कोई भी घटना आपके लिए आने वाले परिवर्तन का संकेत बन सकती है। जरूरी नहीं कि यह सब एक ही दिन में हो, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं लगातार आपके सामने आने लगे तो आपको समझना चाहिए कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उस समय आपको घबराकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। कई बार अच्छी खबर अचानक आती है और इंसान उत्साह में आकर ऐसी गलती कर बैठता है जिसका पछतावा बाद में होता है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई नया अवसर आए, पहले उसे समझिए, उसके लाभ और नुकसान को देखिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। तुला राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए केवल धन प्राप्ति का समय नहीं, बल्कि अपनी पुरानी परेशानियों को व्यवस्थित करने का समय भी हो सकता है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव है तो उसे धीरे धीरे कम करने की योजना बनाइए। एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाइए। आपको यह देखकर आश्चर्य हो सकता है कि जिस परेशानी को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, वही कुछ समय बाद छोटी लगने लगे। जो जातक कर्ज या पुराने आर्थिक बोझ को लेकर परेशान हैं, उन्हें भी धैर्य रखना होगा। किसी नए कर्ज से पुराने कर्ज को ढकने की बजाय अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान देना अधिक जरूरी होगा। अगर कोई भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है तो उससे जुड़े व्यक्ति या संस्था से शांति पूर्वक बातचीत कीजिए। कई बार समाधान सामने होता है, लेकिन हम अपनी चिंता के कारण सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। अब परिवार की बात करें तो तुला राशि वालों, घर का वातावरण धीरे धीरे बेहतर होने की संभावना बन सकती है। जिन परिवारों में लंबे समय से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे, वहां बातचीत के माध्यम से स्थिति सामान्य होने का रास्ता बन सकता है। परिवार का कोई सदस्य आप किसी परेशानी को समझ सकता है और आपको ऐसा सहयोग दे सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन आपको भी एक बात का ध्यान रखना होगा, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे समझदारी वाला उत्तर होता है। कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो उसी समय प्रतिक्रिया देने से बचिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी पुराने विवाद को फिर से जन्म दे सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तुला राशि वालों, रिश्तों के मामले में भी कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में पिछले समय से तनाव रहा है, उनके बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ सकती है। पति पत्नी के बीच किसी पुराने मुद्दे को लेकर समाधान निकलने की संभावना बन सकती है। अविवाहित जातकों के लिए भी किसी परिचित रिश्तेदार या सामाजिक संपर्क के माध्यम से कोई नई बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो लोग किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी समय कुछ नया संकेत दे सकता है। संभव है कि सामने वाला व्यक्ति खुद बातचीत शुरू करे या किसी ऐसी घटना के कारण दोनों के बीच दूरी कम हो जाए। लेकिन यहां भी भावनाओं के साथ साथ समझदारी जरूरी है। केवल मीठे शब्दों को देखकर किसी पर पूरा विश्वास न करें। विश्वास समय के साथ बनता है और व्यवहार से साबित होता है। अब उन तुला राशि वालों की बात करते हैं जो लंबे समय से अपने करियर को लेकर असमंजस में हैं। आपको लग रहा है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो आने वाला समय आपको अपने कौशल को नए तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर दे सकता है। हो सकता है जिस काम को आप अभी केवल अतिरिक्त काम मान रहे हैं, वही आगे चलकर आपकी आय का महत्वपूर्ण साधन बन जाए। इसलिए अपने भीतर की किसी प्रतिभा को छोटा मत समझिए। लिखने का काम हो, बोलने का काम हो, पढ़ाने का काम हो, तकनीकी काम हो, व्यापार की समझ हो, कला हो या लोगों से बातचीत करने की क्षमता, आपके अंदर मौजूद कोई एक गुण आने वाले समय में आपके लिए अवसर का कारण बन सकता है। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस दूसरे संकेत की जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।
अगर आने वाले दिनों में आपको किसी काम के लिए अचानक किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़े, किसी नए व्यक्ति से मिलना पड़े या ऐसी जगह जाना पड़े जहां जाने का आपने पहले से कोई विचार नहीं बनाया था, तो उस अवसर को केवल परेशानी समझकर टालने से पहले एक बार विचार जरूर कीजिए। कई बार नया संपर्क और नया स्थान भविष्य के किसी बड़े अवसर की शुरुआत बन सकता है। आपके लिए विशेष रूप से यह समय पुराने संपर्कों को व्यवस्थित करने का भी हो सकता है। अपने फोन मौजूद ऐसे लोगों को याद कीजिए जिनसे कभी आपके अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन समय के साथ बातचीत बंद हो गई। जरूरी नहीं कि आपको सभी से दोबारा संपर्क करना है, लेकिन जिन लोगों से सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध रहे हैं उनसे सामान्य बातचीत शुरू करना आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि कई बार सफलता किसी अनजान व्यक्ति से नहीं बल्कि पुराने परिचय के माध्यम से आपके पास आती है। और तुला राशि वालों, एक और बात आपको समझनी होगी, आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह एक ही रात में सब कुछ बदल देने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों को आपके पक्ष में करने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए पहले दिन ही बड़ा परिणाम दिखाई न दे तो निराश मत होना। छोटी प्रगति भी प्रगति होती है। अगर किसी काम में पहले 10 कदम लगते थे और अब केवल 7 कदम लग रहे हैं तो यह भी बदलाव है। अगर पहले जहां कोई अवसर नहीं मिलता था और अब बातचीत शुरू हो रही है तो यह भी बदलाव है। अगर पहले परिवार में हर बात पर विवाद होता था और अब बातचीत के लिए जगह बन रही है तो यह भी बदलाव है। इन्हीं छोटे छोटे बदलावों से आगे चलकर बड़ी तस्वीर तैयार होती है। तुला राशि वालों, अब आपको उन 2 विशेष सावधानियों को भी समझना होगा जिनका पालन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहली सावधानी है, किसी भी व्यक्ति पर केवल उसकी बातों के आधार पर आर्थिक विश्वास मत कीजिए। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पैसे से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेते समय पूरी जानकारी और स्पष्टता जरूरी है। भावनाओं में आकर लिया गया आर्थिक फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। और दूसरी सावधानी है, अपने हर अगले कदम की जानकारी हर व्यक्ति को मत दीजिए। आपकी योजना अभी पूरी नहीं हुई है तो उसके बारे में बार बार चर्चा करने से बचिए। अपनी मेहनत को परिणाम में बदलने दीजिए, फिर दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुला राशि वालों, इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की। जो लोग आपकी हिम्मत तोड़ते हैं उनसे थोड़ी दूरी रखिए। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ समय बिताइए। हर नकारात्मक बात का जवाब देना जरूरी नहीं है और हर आलोचना को अपने दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है। आने वाले समय में आपको अपने जीवन का एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिसमें आपको अपने पुराने डर से बाहर निकलना होगा। हो सकता है आप किसी काम को इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको असफलता का डर है, लेकिन अगर आप हमेशा असफल होने के डर से शुरुआत ही नहीं करेंगे तो सफलता का रास्ता भी आपके सामने नहीं खुलेगा। इसलिए अगर आपके में लंबे समय से कोई उचित योजना है और आपने उसके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटा ली है तो धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाइए। अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए और परिणाम के लिए धैर्य रखिए। तुला राशि वालों, आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि भाग्य केवल इंतजार करने से नहीं बदलता। सही समय पर सही निर्णय, निरंतर मेहनत और धैर्य मिलकर परिस्थितियों को बदलने का रास्ता बनाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई अवसर मिलता है तो मेहनत से पीछे मत हटिए, और अगर किसी काम में देरी होती है तो उसे अपनी हार मत समझिए, क्योंकि कई बार देरी का अर्थ इंकार नहीं होता। और अब सबसे खास बात, आने वाले समय में आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है जिसे आपने लगभग समाप्त मान लिया था। इस मामले का संबंध पैसा, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद, परिवार या किसी पुराने निर्णय से हो सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि पुरानी परेशानी फिर वापस आ गई, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। आपके पास उस स्थिति को संभालने का अनुभव भी होगा और पहले से अधिक समझ भी। यही वह जगह होगी जहां आपकी किस्मत से ज्यादा आपकी समझदारी काम आएगी। अगर आपने भावनाओं में आकर निर्णय नहीं लिया, किसी के दबाव में नहीं आए और हर बात की सही जानकारी लेकर आगे बढ़े, तो यही पुराना मामला आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। और मित्रों, तुला राशि वालों के लिए अभी एक और बेहद महत्वपूर्ण संकेत बाकी है।
एक ऐसा संकेत जो आपके धन और करियर दोनों से जुड़ा हो सकता है। और अगर यह संकेत आपके सामने आता है तो आपको समझना होगा कि आपके जीवन का एक पुराना अध्याय अब धीरे धीरे समाप्त होकर नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन वह संकेत आखिर क्या होगा, वह किस रूप में आपके सामने आ सकता है, और उस समय तुला राशि वालों को कौन सा फैसला बिल्कुल सोच समझ कर लेना होगा। आगे की बात और भी महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों, जिस संकेत की बात हम कर रहे थे वह आपके जीवन में बहुत सामान्य तरीके से सामने आ सकता है, हो सकता है। किसी सुबह अचानक आपके फोन पर कोई ऐसा संदेश आए जिसका आपको काफी समय से इंतजार था, हो सकता है। किसी पुराने आवेदन, नौकरी, व्यापार, भुगतान या किसी जरूरी काम से संबंधित सूचना आपको मिल जाए। शुरुआत में वह सूचना आपको छोटी लगेगी, लेकिन उसके पीछे छिपा अवसर आगे चलकर बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण संदेश, फोन कॉल या बातचीत को लापरवाही से नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार हम किसी अवसर को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह हमारी कल्पना के अनुसार सामने नहीं आता। हम सोचते हैं कि अगर भाग्य बदलना है तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, कोई बहुत बड़ी रकम अचानक मिल जाएगी, या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारी पूरी समस्या एक साथ हल कर देगा। लेकिन वास्तविक जीवन में परिवर्तन अक्सर छोटी शुरुआत से होता है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक छोटा काम, एक नया ग्राहक, एक नया विचार या किसी पुराने संपर्क की वापसी, यही छोटी घटना आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बन सकती हैं। इसलिए तुला राशि वालों, आने वाले समय अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति अचानक आपकी मदद करने की पेशकश करे, जो अवसर अचानक आपके सामने आए, जिस काम के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उसमें अचानक हलचल शुरू हो जाए, इन सभी चीजों को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। अब उन जातकों की बात करते हैं जो नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वर्तमान कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान नहीं मिल रहा, मेहनत के अनुसार आय नहीं बढ़ रही, या आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में दूसरी दिशा से अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन केवल किसी की बात सुनकर नौकरी छोड़ देना उचित नहीं होगा। पहले नई संभावना की पुष्टि कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखिए और फिर फैसला लीजिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण चयन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी संदेश यही है कि अभी आखिरी समय तक प्रयास छोड़ना नहीं है। अगर पिछली कोशिश में सफलता नहीं मिली तो उस असफलता को अपनी क्षमता का प्रमाण मत समझिए। हो सकता है आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो सकता है रणनीति सही न रही हो, या हो सकता है समय आपके पक्ष में न रहा हो, लेकिन अगली कोशिश पहले से बेहतर हो सकती है। तुला राशि वालों, आपको आने वाले दिनों में अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा। रात देर तक जागना, अनावश्यक चिंता करना, हर समय मोबाइल पर बने रहना और दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। जब मन लगातार परेशान रहता है तो सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करें। अपने जरूरी कामों की सूची बनाएं और एक एक करके उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। अब व्यापार से जुड़े जातकों के लिए एक विशेष बात, अगर आपके व्यापार में पिछले समय से ग्राहकों की संख्या कम हुई है या बिक्री में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो घबराकर बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय पहले यह देखिए कि समस्या वास्तव में कहां है। ग्राहक आपकी सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं, कीमत सही है या नहीं, प्रचार सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और क्या बाजार की मांग बदल चुकी है। छोटे सुधार कई बार बड़े खर्च से ज्यादा प्रभावी होते हैं। आपके लिए किसी पुराने ग्राहक की वापसी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई व्यक्ति जो पहले आपके साथ काम कर चुका है वह दोबारा संपर्क कर सकता है उसके। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जी महाराज 3 बार जरूर लिखें।